चैप्टर 1 सेट द टेबल। काम क्या है ये पहचान कर उसके लिए एक्शन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और इस तक पहुंचने के लिए कौन से एक्शन सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगे। गोल और एक्शन समझने से प्रोक्रेस्टिनेशन से सामना करना आसान होता है। जो लोग अपने गोल्स के बारे में श्योर नहीं होते, उनके पास मोटिवेशन नहीं होता क्योंकि वो खुद नहीं जानते वो करना क्या चाहते हैं। जो लोग स्पेसिफिक गोल्स रखते हैं और उसे लिखते हैं, वो ज्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जो स्पेसिफिक गोल्स रख पाते हैं। गोल्स बनाने के और उन्हें हासिल करने के 7 स्टेप्स हैं, जिनमें से कोई भी एक यूज करने से आपका काम करने का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। लेकिन सारे स्टेप्स यूज किए तो आपको अनोखे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्टेप्स फॉर सक्सेस। पहला, डिफाइन योर गोल। बॉस आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके मुताबिक गोल्स बनाओ, जिससे ये पता चलेगा कि आपको क्या हासिल करना है और किस ऑर्डर में करना है। कई लोग छोटे और फिजूल काम करने में दिन बर्बाद करते हैं क्योंकि वो गोल्स के बारे में बॉस के साथ डिस्कस नहीं करते। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप कीमती वक्त किसी यूजलेस चीज पर वेस्ट कर रहे हो। ऑथर स्टीफन कोवे के आइडियाज कहते हैं कि अगर आप काम करने में एक्सपर्ट हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा गोल इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपर्ट होने के बावजूद आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। दूसरा, राइट इट डाउन। जब आप गोल लिखते हो तो वो और भी ज्यादा रियल और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। गोल्स हमारे नजरों के सामने होने चाहिए ताकि हम उन्हें बार बार देखें और उस पर काम करें। अगर लिखे नहीं तो वो ज्यादा देर नहीं टिकते। तीसरा, लिस्ट द स्टेप्स फॉर रीचिंग योर गोल। जब एक गोल छोटे छोटे कामों में डिवाइड होता है तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। लिस्ट बनाने से हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं और हम गोल के बारे में श्योर और क्लियर हो जाते हैं। आपके सक्सेस तक पहुंचने का एक मैप तैयार होता है, जिससे ये रूटीन जल्दी पूरा होने के चांसेस बढ़ते हैं। चौथा, टर्न द लिस्ट इनटू अ प्लान। काम की एक लिस्ट बनाओ और किस ऑर्डर में हर एक काम करना है इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करो। प्रायोरिटी में हम सबसे ज्यादा जरूरी चीजें पहले करते हैं। अगर हम अपनी लिस्ट में बॉक्सेस, सर्कल्स और एरोस जैसे साइंस यूज करते हैं तो चीजें समझने में ज्यादा आसानी होती है और उनका आपस में कनेक्शन भी समझता है। कोई भी गोल सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर वो लिखा हुआ हो तो ज्यादा मोटिवेट होकर काम कर सकते हो। पांचवा, सेट अ डेडलाइन फॉर रीचिंग योर गोल। अपना गोल पूरा करने के लिए एक डेडलाइन यानी टाइम लिमिट बनाओ और हर छोटे छोटे गोल्स के लिए डेडलाइंस के अंदर छोटे डेडलाइंस बनाओ। फिक्स डेडलाइन होनी चाहिए और कौन सी जिम्मेदारी पूरी करनी है इसकी भी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका आलसपन कोई भी काम पूरा होने नहीं देगा। एक्ट ऑन योर प्लान। प्लानिंग करने के बाद उस पर एक्शन भी लो। प्लानिंग शायद परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा है किसी ठीक ठाक प्लान पर काम करो। सातवां, डू समथिंग एवरी डे टू इम्प्रूव योर गोल। अपना टाइम टेबल बनाओ और उस दौरान क्या करना है उस काम की लिस्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, 8 घंटे में 60 कॉल्स करने हैं या फिर 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है। किसी भी दिन ब्रेक मत लो, लगातार प्रैक्टिस करो। रिव्यू योर गोल्स डेली। स्पेसिफिक गोल्स आपकी सोच बदल देते हैं, आपको मोटिवेट करके आपका आलसपन दूर करने में मदद करते हैं। ये गोल्स जितने पावरफुल हो उतना ही आप उनसे इंस्पायर होते हो, फोकस्ड होते हो और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करते हो। अपने गोल्स को हर दिन स्टडी करो। दिन की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट काम से करो, जिससे एंड गोल तक आप जल्दी पहुंच पाओगे, वरना आपका आलसीपन कोई भी काम पूरा होने नहीं देगा।